पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आपने महाभारत में तो 5 पांडव सुने होंगे, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के भी 5 पांडव हैं। अब वे कौन कौन हैं और उनके काम क्या है, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। नीतीश कुमार के कौन है 5 पांडव? देखिए, आपको बता दें कि ये सवाल के दो पहलू हैं। प्रशासन के जानकारों का मानना है कि जब मुख्यमंत्री अपने खास भरोसेमंद अधिकारी, उसमें कुछ रिटायर भी हैं, कुछ वर्तमान में काम भी कर रहे हैं, को वॉर रूम में बैठाते हैं। एक वॉर रूम बना रखा है नीतीश कुमार में। आपने फिल्मों में देखा होगा, मिशन होता है, लाल रंग का रूम रहेगा, उसमें फोटो पे ऐसे मारते हैं, तो ऐसे करके वॉर रूम है। तो इसका सीधा संदेश ये होता है कि वे पारंपरिक नौकरशाही की धीमी रफ्तार से खुश नहीं है। और आपको बता दें, सबसे पहला नाम आता है दीपक कुमार। सबको पता है दीपक कुमार जैसे अनुभवी रिटायर आईएएस, अनुपम कुमार जैसे सचिव की टीम सीधे मॉनिटरिंग कर रही है, और ये बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, जो विभागीय सचिव के लिए एक बड़ा दबाव केंद्र बन जाता है। और हालांकि सरकार का तर्क ये है कि अविश्वास नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन हो, इसलिए ताकि बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो रेड टेपिज्म कहते हैं, लाल फीताशाही में ना फंसे, पेपर आराम से जल्दी जल्दी काम होना कि धीरे धीरे हो, तो उसके लिए ये कहीं ना कहीं टीम बनाई है उन्होंने। तो मुस्कान, ऐसे में कई सवाल उठते हैं, तो मतलब क्या ये जो 7 निश्चित पार्ट 3 का ये जो लक्ष्य है, ये प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है, या फिर क्या धरातल पर संभव है ये सारी चीजें? देखिए, बिहार के प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है बिहार का, और इसे दोगुना करने के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी काफी नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पे औद्योगिक निवेश की जरूरत है, इंडस्ट्री की जरूरत है। और सरकार ने टेक हब और मखाना उद्योग जैसे क्षेत्रों को चुना है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की संहिता की बात करें तो इस पर काम कर रही है। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या जिला स्तर पर डीएम, एसपी उद्योगों के लिए कैसा माहौल बना पाते हैं, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में है। तो मुस्कान, ऐसे में अब योजनाओं की सफलता की जो कुंजी है वो डीएम और एसपी के पास है, तो पटना के पांडव कितने प्रभावी होंगे? देखिए, सचिवालय में बैठकर योजनाएं बनाना आसान है, लेकिन उनका क्रियावंदन जमीन पर, मतलब उनको जमीन पे धरातल पे लाना डीएम और एसपी का ही काम होता है, वही करते हैं। मुख्यमंत्री के 5 पांडव आपको बता दें, प्रॉब्लम शूटर की भूमिका में है। यदि कोई डीएम किसी समस्या में फंसता है तो दीपक कुमार की टीम उसे मुख्यमंत्री स्तर पर तुरंत सुलझा सकती है, और ये पांडव और जिला प्रशासन के बीच का तालमेल ही तय करेगा कि 7 निश्चय कागजों से निकलकर गाँव तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। तो क्या जो रिटायर आईएएस है दीपक कुमार की टीम में मौजूदगी से सेवारत अधिकारियों का मनोबल गिरेगा? देखिए, ये एक संवेदनशील मुद्दा है, और सेवारत जो आईएएस अधिकारी को लग सकता है कि उनके काम पर निगरानी रखने के लिए रिटायर अधिकारी को बैठाया गया है, लेकिन दीपक कुमार की भूमिका एक गाइड और प्रॉब्लम शूटर की है। वो और प्यार से समझाएंगे ही, और उन्हीं की मदद करने के लिए वे हैं। तो वे प्रशासनिक पेशेदंगियों को समझते हैं, कैबिनेट स्तर पर अटके फैसले को गति दिला सकते हैं। मुख्यमंत्री की रणनीति यह है कि पुराना अनुभव नया ऊर्जा को मिक्स करेंगे, मतलब अनुपम कुमार और कुमार रवि जैसे युवा सचिव मिलकर 7 निश्चय के लक्ष्य को समय से पहले पूरा करेंगे। तो क्या ये जो पांडव टीम है बिहार में भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी? देखिए, भ्रष्टाचार अक्सर निचले स्तर पर फाइलों को दबाने या देरी करने से पैदा होता है। जब शीर्ष स्तर पर 5 अधिकारी हर जिले की रिपोर्ट ले रहे हो और पारदर्शिता बढ़ती, तो डीएम और एसपी को सीधे जवाबदेही बनना पड़ता है, और छोटे शिकायतों का समाधान जिले से ही करने का निर्देश भ्रष्टाचारियों का जो गुंजाइश है वो कम करता है। तो हालांकि देखना होगा, मजेदार होगा कि क्या मॉनिटरिंग जो सिस्टम ब्लॉक है, ब्लॉक स्तर पे कितना काम कर रहा है, भ्रष्टाचार को कितना रोक पा रहा है, और कितना नीतीश कुमार के भरोसे पे खड़ा हो पा रहा है। तो मुस्कान, क्या जो वॉर रूम है वो कल्चर बिहार की चेन ऑफ कमांड यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी होगा? देखिए, प्रशासनिक ढांचे में आमतौर पर विभाग के मंत्री, प्रधान सचिव जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जब 5 पांडव जैसी सुपर पावर टीम सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में यानी सीएमओ से मॉनिटरिंग करती है, तो विभागों के बीच ईगो क्लैश हो जाता है। ठीक है, ईगो क्लैश या कमांड में धुंधला होने का खतरा रहता है। हालांकि नीतीश कुमार का मॉडल रिजल्ट कहीं ना कहीं ओरिएंटेड है। उनका मानना है कि जब एक स्वतंत्र शक्तिशाली टीम फाइलों का पीछा नहीं करेगी, तब तक परियोजनाएं समय सही टाइम से काम नहीं होगा, सीमा सही कहते हैं समय सीमा पे काम नहीं हो पाएगा। यह समानांतर प्रशासन नहीं बल्कि त्वरित प्रशासन की एक मिसाल है, और नीतीश कुमार इन 5 पांडवों पे बहुत भरोसा करते हैं, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं 7 निश्चय पार्ट 3 को कहीं ना कहीं धरातल पे भी जल्दी लेके आ पाएंगे। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब नीतीश कुमार के इस 5 पांडवों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।
है।